नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं जियोपॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया से जुड़ी हुई, जिसको हम लोग कनेक्ट करने वाले पावर के साथ, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड के साथ। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह इंडिया धीरे धीरे अपने जो फ्री मार्केट या फ्री मार्केट ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फोकस कर रहे थे, उसको उन्होंने कर्ब किया हुआ है और चाइना की इन्फ्लुएंस को कम करने की उन्होंने कंटिन्यूअसली कोशिश की है यहां पे। तो अभी कुछ नए रूल्स आए हैं जिससे अभी अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करनी है दूसरे देशों से, तो वहां पे अगर चाइना का स्टेक है तो उसके ऊपर कर्ब लग जाएगी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि एक बिगर पिक्चर के बारे में बात करते हैं कि इन जनरल हम लोग बात करते हैं, एक वन ग्रिड की बात करते हैं, वन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड फॉर साउथ एशिया एटसेट्रा। लेकिन अभी ये जो रूल्स हैं उसकी वजह से एक मिनी ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि जहां भी चाइना की इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू पावर, उनको अब हम लोग एक्सक्लूड करने वाले हैं धीरे धीरे करके। तो हम लोग बात करेंगे क्या ये टेम्पलेट सही है या फिर हमें कोई और अल्टरनेटिव टेम्पलेट की जरूरत है। इस पर्टिकुलर डिस्कशन में ये सारी बातें होंगी। एंड में एक सजेशन भी है, हाउ कैन वी प्रोसीड गोइंग इनटू फ्यूचर। तो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन एंड टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पावर ट्रेड। लेकिन उन सबसे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत रेलेवेंट होगा फ्रॉम आईआर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम जीएस पेपर 3 पर्सपेक्टिव। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पास आपके लिए स्मार्ट कोर्स है विच इंक्लूड्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। जस्ट विजिट करें studiiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप ज्यादा जानकारी के लिए। और याद रखिएगा, वी हैव अट्रैक्टिव ईएमआई ऑप्शंस। होली का ऑफर भी चल रहा है, तो प्लीज गो थ्रू दिस फॉर डिटेल्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। चलिए पहले खबर के बारे में बात करते हैं कि हाल ही में इंडिया ने रिलीज की है नई रूल्स गवर्निंग द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस आवर बॉर्डर्स। अब ये जो है ये डिफाइन करती है साउथ एशिया की इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को। अब इंडिया ने क्या किया है, इस पे लिमिट लगा दी है कि इंडिया किसको सेल करेगा और किससे बाय करेगा। अब क्या हुआ है एग्जैक्टली देखिए, साउथ एशिया की जो इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड का जो प्लान था, उसके ऊपर होप एक थी और रियलिटी एक हो चुकी है। होप क्या थी, जब बदलाव आया था, नरेंद्र मोदी सरकार आई थी 2014 में, तो उन्होंने काफी ज्यादा एक पॉजिटिविटी दिखाई थी, एंथुजियाज्म दिखाई थी, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सार्क। राइट, 2014 में आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने अपनी जो शपथ ग्रहण जो सेरेमनी थी उसमें उन्होंने सारे सार्क लीडर्स को बुलाया था। पाकिस्तान भी यहां पे आया था, पाकिस्तान के नवाज शरीफ भी यहां पे आए थे उस टाइम पे। तब से लेकर ही काफी ज्यादा एंथुसियाज्म था कि इंडिया एक फ्रेमवर्क डेवलप कर रहा है फॉर सार्क लिबरल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड। लेकिन 2014 के बाद धीरे 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 पिक्चर हैज बीन अनफोल्डिंग। तो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी चल रही है बहुत सालों से, वो भी और भी क्लियर हो रही है। देखिए क्या हुआ, चाइना धीरे धीरे साउथ एशियन मार्केट में काफी ज्यादा घुस गया। राइट, अब ये चाइना के घुसने की वजह से इंडिया के जो फ्री मार्केट इंपल्स, यानी कि इंडिया चाहता था कि सार्क में वन सार्क ग्रिड बने, तो उससे वो लोग धीरे धीरे अपना कदम पीछे उठा रहे हैं। अब इनफैक्ट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया 2014-15 से ही स्ट्रिंजेंट रूल्स ले आ रहा है ताकि केवल इंडियन गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करे, इवन प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट ना करे इस पर्टिकुलर रीजन में, क्योंकि वो नहीं चाहते कि चाइना को यहां पे बढ़ावा मिले। राइट, लेकिन हम सब जानते हैं ऑलरेडी कि इंडिया के काफी ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए रिलेशन है, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, बहुत सारे नेबर्स के साथ है। तो इनकी रिक्वेस्ट के बाद इंडिया ने 2018 में नोटिफाई की नई रूल्स, जहां पे उन्होंने अलाउ जरूर किया प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, फ्रॉम आवर कंट्रीज ऑल्सो, लेकिन वहां पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट को धीरे से उन्होंने एक्सक्लूड किया था। और अब 2020-21 की जो रूल्स आई है उसमें भी इंडिया ने कुछ इस तरह की बदलाव लाए हैं कि इंडिया प्लस अ नेबर माइनस चाइना मॉडल डेवलप होगा। यानी कि साउथ एशिया में अब जहां पे भी चाइना का इन्वेस्टमेंट है, समझ लीजिए अगर भूटान में या नेपाल में किसी पावर प्लांट में चाइना का इन्वेस्टमेंट है, तो वहां का सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं लेंगे। तो क्या बदलाव लाया है, देखिए बदलाव कुछ इस तरह के हैं कि अभी जो भी पावर प्लांट है जो इंडिया को अगर सेल करना चाहते हैं, तो उनकी ओनरशिप को देखेगा इंडिया। अब ओनरशिप को कैसे देखेगा, देखिए नए रूल्स जो है वो स्ट्रांगली डिस्करेज करेंगे पार्टिसिपेशन का वो पावर प्लांट्स जो किसी थर्ड कंट्री में रहेंगे और इंडिया के साथ वो लैंड बाउंड्री शेयर करेगा, और अगर इंडिया के साथ उनका बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं है पावर शेयरिंग के ऊपर, तो उनके साथ डील होगी ही नहीं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस भी लगी हुई है, केवल बॉर्डर देश के साथ नहीं। समझ लीजिए अगर हम लोग बात करें
कि भूटान से नेपाल में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, फिर नेपाल से इंडिया में, या फिर भूटान से बांग्लादेश, बांग्लादेश टू इंडिया आ रही है, तो वहां पे भी ट्राई पार्टाइट ट्रेड के ऊपर भी इसी तरह के रेस्ट्रिक्शन लगे। यानी कि अगर उनकी ओनरशिप में चाइनीज स्टेक है इन शॉर्ट, या फिर अगर उनका हमारे साथ बायलैटरल पावर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है, तो हम लोग खरीदेंगे नहीं। इसके अलावा रूल्स एस्टेब्लिश करते हैं बहुत ज्यादा एलैबोरेट सर्विलेंस प्रोसीजर्स, यानी कि अगर ओनरशिप बदल रही है किसी भी पावर प्लांट की दूसरे देशों में भी, तो उसके ऊपर हम लोग कंटिन्यूसली नजर रखेंगे, ताकि अगर उसमें चाइनीज स्टेक्स हैं तो हम लोग मना करें उनसे इलेक्ट्रिसिटी खरीदने, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक सिंपल सा फंडा यहां पे बना दिया सरकार ने कि इंडिया प्लस नेबर अप्रोच हमारा है, क्योंकि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, लेकिन उस नेबरहुड में अगर उस पावर प्लांट में चाइना की स्टेक्स है तो वहां से हम नहीं खरीदेंगे। सिंपल सी, एक सिंपल टर्म्स में अगर हम लोग बताएं तो कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। देखिए, अगर हम लोग बताएं क्यों हो रही है, क्योंकि इंडिया तो सपने देखता है कि एक साउथ एशिया ग्रिड बने, फ्री ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, एटसेट्रा, लेकिन अब इंडिया का अप्रोच बदल चुका है, क्योंकि क्लियरली पॉलिटिकल बन चुका है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ रहा है, राइट। अब चाइना की इन्फ्लुएंस की वजह से हम लोग काफी ज्यादा भी इंपैक्ट कर रहे हैं दूसरे देशों को भी, यानी कि जो ऑलरेडी इंडिया के साथ अलाइन हो रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, जहां से इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो होती है, राइट, तो इनके ऊपर काफी ज्यादा रैमिफिकेशन से इन सारे बदलाव से। अब इससे क्या हो सकता है, देखिए, जो हमारे नेबरहुड जो थे पहले से ही बिग ब्रदर एटीट्यूड का जो कंप्लेंट करते थे कि इंडिया थोड़ा सा हाई हैंडेडनेस, बिग ब्रदर एटीट्यूड दिखा रहा है, तो कुछ इसी तरह की ये बदलाव है, क्योंकि यूनिलैटरली बिना किसी डिस्कशन के अपने नेबर्स के साथ हम लोगों ने अपने रूल्स बदले हैं कि आपके अगर पावर प्लांट में चाइना की इन्वेस्टमेंट है तो वी विल नॉट बाई स्ट्रेट अवे। तो दिस विल हैव रैमिफिकेशंस ओवर ऑलमोस्ट ऑल दी नेबर्स जिनके साथ हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डील है। देखिए, चाइना अपना इन्फ्लुएंस जरूर बढ़ा रहा है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडेबल है, पॉलिटिकल डिसीजन है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग चाइना की बात करें, देखिए, किसी भी कंट्री की आप बात कीजिएगा, यहां पे इंडिया के नेबर्स है, पाकिस्तान में तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन ये हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बात कीजिएगा बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, किसी भी देश की, यहां पे देखिएगा ये जो येलो कलर दिखाया गया, यहां पे ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट है इन दीज कंट्रीज। बांग्लादेश में काफी ज्यादा है, श्रीलंका में काफी ज्यादा है, नेपाल में काफी ज्यादा है, और इन लोगों के साथ हमारे ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड रिलेशंस चल रहे हैं, तो इनके ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट होगा। अब हम लोग इनकी जो पावर प्लांट्स है उनको सर्विलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चाइना का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, तो हम लोग मना कर सकते हैं आगे चल के। अब बहुत ही स्ट्रेंज एक चीज है कि आप यहां पे ध्यान दीजिए, इंडिया की खुद की चीज देखिए, इंडिया के भी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में चाइना का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। अगर हम लोग रिपोर्ट्स देखें, Chinese companies have made huge inroads in Indian power sector since 2016. आप यहां पे देख सकते हो कि Chinese companies have been making a lot of inroads into our strategic sectors, और अभी फिलहाल जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जो भी हमारी नेशनल ग्रिड है, उसमें एटलीस्ट 46 सिटी नेटवर्क्स में कंट्रोल सिस्टम्स जो आते हैं वो कहीं ना कहीं चाइना की इन्वेस्टमेंट से आते हैं, चाइना का यहां पे इन्वॉल्वमेंट है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज स्टफ है कि जहां पे हम चाइना को रोक रहे हैं, यानी कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट अगर किसी हमारे नेबरिंग कंट्री में है तो वहां पे उस पावर प्लांट को हम लोग रोक रहे हैं, लेकिन इंडिया में खुद ही बहुत ज्यादा चाइना का इन्वेस्टमेंट है, तो इंडिया इसको भी रोकने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ चुके हैं। हाल ही में हम लोग जानते हैं कि चाइना के खिलाफ बहुत सारे सरकार के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, चाइनीज इक्विपमेंट के खिलाफ आ चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी और 5G में भी। तो ये काफी स्ट्रेंज स्टफ है, लेकिन इस सब डिस्कशन से निष्कर्ष क्या निकलता है कि हम लोग चाइना के ऊपर निर्भर हैं इन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ऑल्सो। इंडिया में भी और हमारे नेबर्स के अंदर भी चाइना ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। तो क्या ये हमारा अप्रोच सही है कि हम लोग अभी जो इंडिया प्लस अ नेबर माइनस चाइना अप्रोच फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम लोग वन ग्रिड की बात करते हैं तो इट वुड बी रादर काउंटर प्रोडक्टिव। जो हम लोग अभी कर रहे हैं, जिसकी रैमिफिकेशंस हमारे नेबर्स के ऊपर हो रही है, ये काफी चाइना लाइक अप्रोच है। क्योंकि देखिए, चाइना डजंट थिंक अबाउट द नेबर्स, but India has always followed some sort of idealism in their foreign policy, especially when it comes to neighbors. तो why become like China? क्योंकि अगर हम लोग इस रूल्स के हिसाब से जा रहे हैं तो ये काफी चाइना लाइक बिहेवियर है कि अगर वहां पे चाइना का इन्वेस्टमेंट है तो हम उनसे नहीं लेंगे। देखिए, उस देश की गलती नहीं है, वो चाइना की डेट डिप्लोमेसी है, चाइना की युआन डिप्लोमेसी है, जो वहां पे पैसे पंप इन कर रहे हैं। वहां से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो इंडिया के डेफिसिट रीजन में जा रही है, तो इट इज वेरी फाइन। बट इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को अपना जो प्रिंसिपल स्टैंड था कि हम लोग एक साउथ एशिया का ग्रिड बनाएंगे, उस सपने को आगे लेके जाना चाहिए। क्योंकि अगर इंडिया एक एनर्जी मार्केट बनाना चाहता है, फ्री एनर्जी मार्केट विथ इंडिया एंड ऑल दी अदर नेबर्स, तो उसमें ये देखिए कि चाइना जो प्रोवाइड कर रहा है
वो अट्रैक्टिव ना रहे हमारे नेबर्स को, कुछ इस तरह का दे। देखिए चाइना युआन डिप्लोमेसी करता है, तो इंडिया कैन नॉट रिजॉर्ट टू रूपी डिप्लोमेसी बिकॉज वी हैव आवर ओन सोशल ऑब्लिगेशंस। बट व्हाट कैन इंडिया प्रोवाइड? इंडिया कैन प्रोवाइड अ बेटर मॉडल। देखिए अगर जिस तरह से हम लोगों ने भी डिसीजन मेकिंग ली कि उस पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेंगे, तो ये यूनिलैटरल था, तो इंडिया इससे अच्छा क्या करे कि इंस्टीट्यूशंस बनाए प्लानिंग के, इन्वेस्टमेंट के, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की। अगर हम लोग साउथ एशिया ग्रिड की बात करें तो साउथ एशियन नेशंस को बारिंग पाकिस्तान, अगर साउथ एशिया माइनस पाकिस्तान अप्रोच भी हम लोग कर रहे हैं, तो सभी देशों को लेकर कोई इंपार्शियल इंस्टीट्यूशन बनाए, इंस्टीट्यूशनल सेटअप बनाए, एक इंस्टीट्यूशनल मॉडल बनाए जो ऑफर करे चाइना से भी कुछ अच्छा। देखिए चाइना का तो मुझे लगता है कि अभी सारे देश धीरे धीरे समझ रहे हैं कि इट्स अ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, क्योंकि चाइना पैसे पंप इन कर रहा है तो वो लोग चाइना के डेट में जा रहे हैं, तो धीरे धीरे उनमें भी अवेयरनेस आ रही है। तो ये मौका बनता है इंडिया के लिए कि एक टेम्पलेट दिखाए कि हम लोग इंस्टीट्यूशनल साउथ एशिया ग्रिड बनाने का एक सेटअप कर रहे हैं, एंड यहां पे सबका स्टेक होगा, ना सिर्फ इंडिया का। देयर वुड बी नो बिग ब्रदर एटीट्यूड, देयर वुड बी अ कंसेंसस बेस्ड डिस्कशन ओवर क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर ग्रिड। तो इस तरह का कुछ हम लोग आगे चल के बना सकते हैं। और अगर मैं बात करूं, इंडिया के पास ऑलरेडी एक टेम्पलेट भी है। क्या टेम्पलेट है? देखिए टेम्पलेट है हमारे पास इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। देखिए इंडिया एक लीडिंग पावर है, इंडिया और फ्रांस जो बात करते हैं सोलर एनर्जी को हार्नेस करने की। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, देखिए इंडिया अपनी एक ऑलरेडी आइडिया छोड़ चुका है कि ग्लोबल लेवल पे हम लोग ऐसा सुपर ग्रिड बनाएंगे जहां पे हम लोग बात करते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। जब सोलर एनर्जी के लिए हम लोग बनाने की बातें कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट फॉर कन्वेंशनल एनर्जी ऑल्सो इन साउथ एशिया, एंड देन परहैप्स आगे बढ़ेंगे। तो इंडिया को यह भी पता है कि ये जो हम लोग बात करते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की जो बातें करते हैं, इसके लिए इंस्टीट्यूशनल विजन बहुत जरूरी है और हैंड होल्डिंग फॉर अदर कंट्रीज बहुत जरूरी है। तो इंडिया ने ये इनिशिएट किया हुआ है। देखिए इंडिया का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, जो कोऑर्डिनेट करता है, इस दिशा की तरफ ऑलरेडी जा रहा है। अभी अचीव करने में काफी साल है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अच्छी शुरुआत जरूर हो चुकी है। तो क्यों ना कुछ इस तरह की चीज साउथ एशिया में करे जहां पे एक इंस्टीट्यूशन बनाए, क्योंकि ये ना सिर्फ कन्वेंशनल एनर्जी के लिए सीखे, लेकिन ये हमारे जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो हम लोग एक सपना देख रहे हैं उसके लिए भी हमारे पास सीख है। क्योंकि साउथ एशिया एक बहुत बड़ा लेसन है कि किस तरह पॉलिटिकल रियलिटीज, हमारे जो बड़े विजन होते हैं, बड़े सपने होते हैं, ग्लोबल लेवल पे जो हम लोग एक रोल अदा प्ले करना चाहते हैं, उसके जो सपने होते हैं उसके लिए कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कि दे डू कोलाइड। बॉर्डरलेस ट्रेड में प्रॉब्लम्स क्या है, साउथ एशिया से लेसन सीखिए और उसे ना सिर्फ अपने सोलर अलायंस के ऊपर इंप्लीमेंट कीजिए, अपने कन्वेंशनल एनर्जी पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक आइडियलिस्टिक, एक एथिकल और एक प्रिंसिपल्ड लीडरशिप की जरूरत है साउथ एशिया में, जो इंडिया को प्रोवाइड करना चाहिए आगे। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।